तो गाइज आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे गोजो भैया के बारे में, जो हमारे जुजुत्सु काइजन के सबसे ज्यादा मोस्ट एंड फेवरेट हीरो में से एक है। मानना पड़ेगा, इनकी जो पावर है ना, इसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता है। हर बार कोई ना कोई नई पावर के साथ में ये हमें अपना एक अलग ही जलवा यहाँ पर दिखाया देते हैं। लेकिन हाँ गाइस, पहले आप लोगों को बता दिया जाता है कि यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा बहुत स्पॉइलर भी हो सकता है। हाँ, अगर आप लोग स्पॉइलर देख सकते हैं तो उसके बाद में आप इस वीडियो को जरूर देखिए, वरना फिर आपकी इच्छा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे गोजो भैया की पावरफुल स्किल्स को। सबसे पहली टेक्निक आती है हमारे गोजो भैया की हीलिंग, जो उन्हें यहाँ पर रिवर्स कर्स टेक्निक के हिसाब से मिलती है। इस टेक्निक के बारे में हमारे गोजो भैया को तब पता चलता है जब वो यहाँ पर तोजे हाथे मरते मरते बचते हैं। उस समय यहाँ पर उनकी ये टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है। उस समय उस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद में तो वहाँ पर हमारे गोजो भैया बच पाए थे। हाँ, हालांकि यहाँ पर वो दूसरों के ऊपर इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये टेक्निक बहुत ज्यादा ही अच्छी टेक्निक की, जिसके साथ में ये देखा जा सकता है कि हमारे गोजो भैया को मारना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, आगे जाने के बाद में जब इसकी ये हीलिंग एबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ती है ना, तो उसके बाद में गोजो भैया यहाँ पर सुकुना के साथ फाइट करते करते अपनी सभी इंजरीज को भी ठीक करते रहते थे। लेकिन जब इसकी एबिलिटी का यूज कर रहे थे तब भी यहाँ पर उनके ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ पर गोजो भैया इस टेक्निक का ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज तक कोई ऐसा माइका लाल जिंदा ही नहीं हुआ जो यहाँ पर गोजो भैया को टच भी कर सके। केवल यहाँ पर टोजी फाइट, जब सुकुना की फाइट हुई थी, तभी यहाँ पर गोजो भैया ने इसका यूज किया था। तो चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर गोजो भैया की सेकंड टेक्निक के ऊपर, जिसका नाम है बैक फ्लैश। हालांकि अब तक हम लोगों ने यहाँ पर गोजो भैया को इस टेक्निक का यूज करते हुए देखा तो नहीं है, लेकिन क्या पता आगे आने वाले समय के अंदर हमें ये जल्द ही देखने को मिल जाए। आज तक वैसे यहाँ पर गोजो भैया ने इसका कभी यूज किया तो नहीं है, लेकिन इसकी जो पावर है ना, ये एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन हाँ, सुकुना के जब साथ में ये फाइट होगी तो उसके बाद में यहाँ पर गोजो भैया शायद इसकी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आती है हमारी लिमिटलेस। हाँ, ये बैक टेक्निक के जो बेस होता है उसकी तरह ही ये काम करती है। लिमिटलेस टेक्निक यहाँ पर किसी भी स्पेस को यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकती है। हाँ, हालांकि यहाँ पर इस चीज को यूज करने के लिए किसी के पास में होना चाहिए 6 आईज, जो हमारे गोचुबे के पास में तो है ही। लेकिन हाँ, ये लिमिटलेस टेक्निक यहीं पर नहीं रुकती है। इसके साथ में यहाँ पर जैसे सभी को पता है कि यहाँ पर ये रेड, ब्लू और होलो, इन तीनों टेक्निक्स जो गोजो की यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स में से एक है, उसके तौर पर मानी जाती है और ये उसके साथ में यूज की जाती है। हाँ, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। और उसके बाद में कौन सी टेक्निक आती है, उसके बाद में हमारी आती है 6 आईज, जिसके साथ में गोजो भैया किसी भी स्पिरिट की जो एनर्जी है, जो होलो है, उसकी पावर को आराम से देख सकते हैं। और उन्हें यहाँ पर ये भी पता होता है कि वो किस स्पिरिट के ऊपर कितनी ज्यादा पावर का यूज कर कर उसको यहाँ पर खत्म कर सकता है। हाँ, यहाँ पर वो हर एक मिली सेकेंड्स को भी आराम से देख सकते हैं। और इसके साथ में ये भी कहा जा सकता है कि जुजुत्सु फैमिली के अंदर ये 6 आइज केवल गोजो के पास में है, और जिसकी वजह से यहाँ पर उसको गिफ्ट आइज भी कहा जा सकता है। उसके बाद में आते हैं गोजो भैया के पास में इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के बारे में तो सभी को पता ही होगा कि इन्फिनिटी किस तरह से काम करती है, क्योंकि जब भी यहाँ पर गोजो भैया इन्फिनिटी का यूज करते हैं तो उसके साथ में उनके आसपास का जो स्पेस होता है उस जगह पर वह अपना एक ही शील्ड क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, यानी कि यह है कि वहाँ का जो स्पेस होगा वो बाहर की स्पेस से पूरी तरह से कट चुका होगा, और उसके साथ में उनके सामने एक बैरियर आ जाएगा। यानी कि अगर कोई भी बंदा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसके बाद में यहाँ पर वह उस बैरियर को टच भी नहीं कर पाएगा, और उस बैरियर के थ्रू यहाँ पर डैमेज बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी लिमिटनेस बहुत ज्यादा ही काम किया करती है, वो भी इसके यूज से यहाँ पर इस इन्फिनिटी को भी कंट्रोल कर पाता है। इस टेक्निक के साथ में जो भैया है यहाँ पर अपने आसपास की जो चीजें हैं ना, इनको बिल्कुल स्लो कर देते हैं। और इस टेक्निक को हमने पहली बार जोहो वर्सेस गोजो की फाइट के अंदर देखा था, जिस समय यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि उस समय जब यहाँ पर जोहो ने गोजो की इस टेक्निक को देखा था तो उस समय उसकी यहाँ पर फटकर पूरी तरह से चार हो गई थी क्या। हाँ, कि उस समय उसकी इतनी गंदी हालत हो गई थी कि वहां पर वह तो गोजो को टच भी कर नहीं पा रहा था। उसके बाद में उस बंदे का पूरा तरह से दिमाग भी हिल गया था कि उसको यहाँ पर करना क्या चाहिए।
लेकिन हाँ, आगे आने वाले एपिसोड के अंदर ये होगा कि जब यहाँ पर गोजो इस टेक्निक को खुद ही से ही यहाँ पर यूज कर सकता था, लेकिन जब आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर इसकी पावर बढ़ेगी ना, तो उस समय यहाँ पर ये इन्फिनिट टेक्निक अलग ही तरफ से लेवल में पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके बाद में ये आराम से जब जाए तब अपनी मर्जी से एक्टिवेट हो सकती है, यानी कि कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से फ्रीडम के अंदर आ जाएगी। और इस चीज का पता हमें यहाँ पर जब तोजी की फाइट होती है सीजन 2, यानी कि अभी सीजन 2 की एपिसोड 3 के अंदर फाइट हुई थी, उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन हाँ, जैसे टेक्निक को यूज करेंगे वैसे यहाँ पर एनर्जी भी ड्रेन होगी ना, तो उसका भी एक समाधान तो था ही। यहाँ पर उसके पास में जो रिवर्स कर्स टेक्निक थी, उसके साथ में वो आराम से एनर्जी को वापस से ला सकता था, और उसके बाद में वो उसका इन्फिनिटी यूज भी कर सकता था। जिसका मतलब तो ये था कि यहाँ पर जो कोजो भैया है उनके पास में भर भर कर यहाँ पर एनर्जी पड़ी हुई थी, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि उनके पास में पूरी फैक्ट्री लगी हुई थी। और उसके बाद में कौन सी टेक्निक आती है? हाँ, वही डोमेन एक्सटेंशन। लेकिन उस टेक्निक का यूज कब किया था? हाँ, जोहो भैया के साथ में। उस समय वहां पर उनकी बहुत गंदी हालत भी कर दी गई थी। इसके साथ में उन्होंने उस टेक्निक का यूज भी इसलिए किया था क्योंकि वो यहाँ पर यूजी को कुछ बताना चाहते थे, या उसको ये दिखाना चाहते थे कि उसके पास में ये डोमेन एक्सटेंशन है। डोमेन एक्सटेंशन तो वैसे भी सभी को पता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ में वो आराम से किसी को भी पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। हाँ, वहाँ पर वो बंदा जिंदा तो रहता है, लेकिन उसको वहाँ पर ये पता नहीं होता कि यहाँ पर उसके साथ में चल क्या रहा है। बस उसका माइंड काम कर रहा होता है, बाकी सारा कंट्रोल यहाँ पर हमारे गोजो भैया के ऊपर होता है। लेकिन उस टाइम के बाद में यहाँ पर जो कोजो भैया थे, उन्होंने यहाँ पर डोमेन एक्सटेंशन का कभी काम ही नहीं लिया था। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर यहाँ पर हमें सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट के अंदर इस डोमेन एक्सटेंशन फाइट का यूज करना दिखाया जाएगा, जो उसे मैक्सिमम लेवल तक ले जाने वाला था। उसके बाद में आता है ब्लू। ब्लू बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक्स में से एक है। यहाँ पर इसके साथ में गोजो भैया किसी भी चीज को बीच के अंदर वैक्यूम बनाते हुए दोनों को एक साथ ला सकता है। हाँ, अगर यहाँ पर कोई बंदा बहुत ज्यादा दूर भी हुआ ना, तो उसके वैक्यूम को तोड़कर वह आराम से उस बंदे को अपने पास में लाकर खड़ा कर सकता था। यानी कि दो अलग अलग पत्थरों का यूज करते हुए बीच वाले का पापड़ पापड़ बनाया जा सकता था। और अब सीजन 2 के अंदर भी हमें यहाँ पर इस टेक्निक का यूज कर दिखाया जाएगा। और इसी टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पर गोजो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होते हुए जा सकता है। जिसके बाद में गोजो की एक और बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक रेड, जिसके साथ में एक डिस्ट्रक्टिव पावर बाहर निकलती है। अगर यहाँ पर गोजो इस टेक्निक का यूज करता है तो वो लिटरली किसी भी बंदे को वहां से कहीं भी बेच सकता है। अरे ऐसे नहीं, उसको मार कर, क्योंकि उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर उड़ते हुए जा रहा है। अरे अरे रुको, बस अभी थोड़े से स्टार्ट ही तो हुआ है। अभी तो यहाँ पर हमारे गोजो भैया की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक में बचा हुआ है, उसको भी देख कर जाओ। वैसे भी आप इतना एपिसोड देख लिया है तो। इसके बाद में हमारे गोजो भैया की सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक आती है होलो पर्पल टेक्निक। इस टेक्निक को यहाँ पर रेड एंड ब्लू को मर्ज कर बनाया गया था। ये टेक्निक इतनी ज्यादा लिटरली पावरफुल है कि यहाँ पर अगर गोजो भैया इसका यूज करते हैं तो उसके बाद में वो सामने वाले को इस तरह से गायब कर सकते हैं कि उसके बाद में पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला बंदा कभी यहाँ पर दुनिया के अंदर था या नहीं। क्योंकि अगर किसी बंदे ने उसके अंदर अपना एक हाथ भी डाल दिया ना, तो उसके बाद में उसकी ऐसी हालत हो जानी थी कि जिसके बाद में यहाँ पर वह सोचता रह जाता, क्या भगवान ने मेरे को यहाँ पर अपना एक हाथ दिया था। और इस एपिसोड और इस पावर का यूज करते हुए हम लोगों ने गोजो भैया को फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी देखा था, जब हानेमी के साथ में उनकी फाइट हो रही थी। उस समय यहाँ पर गोजो भैया ने इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस पावर का यूज किया था कि हानेमी को वहां पर भागने का मौका तक नहीं मिला था। लिटरली वो एक सेकंड के साथ में उससे बचा था। और उस समय उसकी जो डिस्कशन की वहां पर हुई थी, उसको देखना तो यहाँ पर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लेकिन हाँ, इस टेक्निक के बारे में जुजुत्सु फैमिली के अंदर भी शायद किसी को ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक का यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसी वजह से इस टेक्निक का यूज़ यहाँ पर गोजो भैया बड़ी मुश्किल के साथ में किया करते थे, क्योंकि इसको रेड एंड ब्लू के साथ में मिलाकर बनाया जाता था। इसी वजह से गोजो इसका यूज़ ज़्यादा भी नहीं किया करता था। और नेक्स्ट टेक्निक आती है दी एंड वाली, जिसके साथ में यहाँ पर एपिसोड को अभी दी एंड कर देते हैं। गोजो भैया ने कहा कि यार अब मेरी क्या पूरी पोल खोल के बैठोगे,
इसी वजह से यहाँ पर तुम अगली बार जरूर देख लेना। जब तक के लिए तुम यहाँ से जाओ यार, मुझे भी थोड़ा बहुत आराम करने दो। और अगर आप लोगों को यहाँ पर भाई की ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ पर आप लोगों को एनिमे सीरीज देखने को जरूर मिलेगी। चलिए गाइस, फिर जल्द ही हम लोग मिलते हैं जुजुत्सु काइसेन या और दूसरी एनिमे सीरीज के अंदर। और गाइस, अगर आपको और किसी की भी फाइट देखनी है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। कोई सी भी एनिमी हो उसका नाम लिखकर और वैसे के अंदर लगाकर हमें बता देना, हम आप लोगों के उसकी फाइट के रिलेटेड भी कुछ लाकर बता देंगे। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं।